तो गाइस आप लोग पहले थंबनेल पर देखा है कि किसी भी प्रकार की एनबीएफसी कंपनी किसी भी बैंक से आप लोन लिए हैं ऑनलाइन के माध्यम से अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं तो आपको एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसीलिए आप लोगों के लिए एक पेज तैयार किया है जहां से क्या होता है कि आप ऑनलाइन से कुछ भी लोन ले लेते हैं, जैसे होम क्रेडिट हो गया, क्रेडिट बी हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो ऑनलाइन पर अनसिक्योर्ड लोन को प्रोवाइड करते हैं और वहां से आपको बहुत सारे ऐसे लिमिट मिल जाता है और आसानी से आपको विदाउट डॉक्यूमेंट्स में आपको ऑनलाइन पर आपके बैंक अकाउंट पर लोन को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको परेशान किया जाता है कि अगर आपकी ईएमआई ड्यू डेट अगर एक दिन लेट हो जाता है तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे सलूक किया जाता है जो नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं कि अगर आपने किसी भी प्रकार के लोन लिए हैं और लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या आपका सिविल खराब हो सकता है, अगर खराब हो भी रहा है तो आप क्या कर सकते हैं इसके खिलाफ। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे पेज तैयार किया है जहां से आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा पाऊं। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। देखिए, लोन दो प्रकार की होती है, एक होता है कि पीए और एक होता है एनपीए। पीए का मतलब क्या होता है इसको पहले मैं समझ लेता हूं। पीए का मतलब होता है कि परफॉर्मेंस एसेस, यानी आप जब भी कोई भी लोन लेते हैं, चाहे सरकारी बैंक से हो, चाहे प्राइवेट बैंक से हो, चाहे ऑनलाइन एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, तो लोन लेने के बाद क्या होता है कि आप जो ड्यू डेट होता है, ड्यू डेट आप टाइम बाय टाइम पे कर देते हैं और आपकी जो लोन क्लोजिंग डेट होता है, मान लीजिए आप एक साल के लिए लोन लिए हैं तो एक साल के अंदर उसको आप चुकता कर देते हैं, एक भी ड्यू डेट आपकी नहीं है, तो ये होता है कि परफॉर्मेंस एसेस लोन। तो यहाँ पे आपकी कोई भी परेशानी नहीं होता है। तो बात आती है कि जब भी कोई लोन लेता है, चाहे आप सरकारी बैंक से हो, चाहे प्राइवेट बैंक से हो, चाहे एनबीएफसी कंपनी से हो, किसी भी प्रकार की आप लोन लेते हैं, मॉर्गेज लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, किसी भी प्रकार की जब आप लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद 2-4 किस्त ईएमआई भरने के बाद आपके साथ प्रॉब्लम आ जाती है कि आप उस ईएमआई ड्यू डेट पर पेमेंट को पे नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, नॉन परफॉर्मेंस एसेस लोन को मैं 3 प्रकार के में बांटा हूं। तो यहाँ पे 3 भाग में भाग किया गया है। तो पहले नंबर पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए सब स्टैंडर्ड लोन। इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए किसी भी लोन को आप पे नहीं कर पा रहे हैं, 1 महीने छूट गया, 2 महीने छूट गया, 3 महीने छूट गया, कुछ नहीं किया, उसके बाद क्या हुआ, आपके पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, आपके कॉन्टेक्ट नंबर से फोन किया जाता है, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है वो हैक कर रखा है, तो यहाँ पे आपको परेशान किया जाता है। उसके बाद अगर कोई भी काम नहीं होता है तो आपको 2 नंबर पे किया जाता है कि डिफॉल्टर। आप एक लोन डिफॉल्टर, तो आपके साथ इस तरह मतलब एक वकील के पास आपकी जो केस है, केस को उसके पास हैंडओवर किया जाता है और लोन डिफॉल्टर के पास क्या होता है कि उस कोर्ट की वकील जो है, एक जो रिकवरी एजेंट होता है, उसके माध्यम से इसके पास आपके पास जो है मैसेज भेजा जाता है, चिट्ठी भेजा जाता है, आपके व्हाट्सएप में मेल किया जाता है कि आपके खिलाफ ऐसे अरेस्ट वारंट आया है और आपका केस जो है मेरे पास आया है, तो क्या करें, इसके आप सेटलमेंट करें तो आपकी लोन जो है क्लोज करवा दूंगा। उसके बाद भी आप उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि 3 नंबर पे आपकी लोन को सेंड किया जाता है, यानी लॉस असिस्ट। यानी उन लोगों को, कंपनी वालों को लगता है कि ये जो बंदा है, ये जो लोन नहीं दे रहा है, लोन की रिपेमेंट नहीं कर रहा है, तो उस वकील को समझ में आ जाता है और वकील जो है उस मैनेजर से कांटेक्ट कर लेता है कि भाई ये जो बंदा है ये पैसा नहीं देने वाला है, तो आपकी पैसा तो यहाँ से जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको और तंग नहीं किया जाता है। तो एक बार क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार के होता है, लॉस एसेट जो होता है, तो कंपनी को लगता है भाई मेरा जो पैसा है तो डूब गया, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो सरकारी जो एसेट होती है, सरकारी जो लोन की जो रिकवरी होती है, उसको पास इस जो लोन आपकी अमाउंट है उसके पास भेज दिया जाता है आपकी आईडी को। तो वहां से आपके पास कॉल आता है, कॉल आने के बाद आपके घर पर इंक्वायरी होती है। अगर मान लीजिए आप किसी भी प्रकार की लोन लिए हैं, मान लीजिए आप लोन के लिए लिए हैं और लोन में आप लॉस गया है, आपके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है आप उसको पे करें, या तो आप 2-4 सालों में उस पैसे को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें इंक्वायरी होती है, आपकी सारा बैंक डिटेल्स को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, बाकी ये जो कह रहा है इसके पास इसका पैसा नहीं है लोन को रिकवरी, जो लोन की जो रिपेमेंट करने के लिए, तो इसीलिए आपकी लोन की जो है रिटर्न ऑफ लिख देते हैं।
अगर आपने धोखाधड़ी करते हैं, आप मान लीजिए बिजनेस के लिए लोन दिखा रहे हैं और कुछ घर बना रखे हैं, घर में प्रॉपर्टी है और आप इससे लोन रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ जो है यहाँ पे केस ठोक सकता है। तो यहाँ पे 2 नंबर पे होता है कि विल फॉर डिफॉल्टर, यानी आपके पास पैसा है और आप नहीं दे रहा है, नहीं देना चाहते हैं, तो इस खिलाफ आपके साथ जो है केस फाइल हो सकता है। तो बाकी दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो आप ऑनलाइन पे लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद आपके पास कोई भी अगर ड्यू पेमेंट हो जाता है तो आपको इसी तरह डराया जाता है कि अगला महीने जो पेमेंट है दोनों पेमेंट इकट्ठा लेंगे। अगर 2 महीना अगर आपका जो है ड्यू हो जाता है तो तीसरे महीने आपको बताया जाता है कि तीसरे महीने जो लोन है ये एक साथ देंगे। और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मान लीजिए होम क्रेडिट से आप लोन लेते हैं, चाहे आप क्रेडिट भी से लोन लेते हैं, और एक पेमेंट जो है 2 पेमेंट जो है ड्यू हो चुका है, और ड्यू होने के बाद आप क्या करते हैं कि लोन ऑनलाइन से आप अपने मोबाइल से उस पेमेंट को, जब आपके पास पैसा आता है उस पेमेंट को पे कर देते हैं। और उस पेमेंट को पे करने के बाद आप 6 महीने साल भर के बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं तो पैसा पूरा चुकता कर दिया, उसके बाद भी जो है मेरा जो है जितना किस्त देना था, 6 किस्त बचा था, उसमें 10 किस्त बना रहा है, तो मैं तो 6 किस्त भर दिया हूं, तो इसमें हमारा जो है 0 होना चाहिए, यहाँ पे 10 किस्त कैसे बना दिया, इसके लिए भी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप लोन लेते हैं, लोन की जो EMI ड्यू हो जाता है, ड्यू होने के बाद आपके जो चार्जेस लगाया जाता है कि आप ये चार्जेस वो चार्जेस, बहुत तरीके के चार्जेस लगाया देता है। तो आप 3 महीने जब नहीं देता है तो 3 महीने में बहुत सारे ऐसे चार्जेस दिखाई देता है, और आप जब ऑनलाइन से पे कर देते हैं, अपने फ़ोन से पे कर देते हैं, पे करने के बाद आपकी जो पैसा है वो जो है लोन जो असल अमाउंट है, जो आपके क्या कहते हैं कि मेन अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे जो नहीं होता है, वहाँ पे माइनस नहीं होता है, आपकी जो ब्याज होता है, उसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे प्रायोरिटी चार्जेस उस पैसा से मेकअप करके आपको दिखा देता है कि ये जो पैसा है आप इसी में चला गया, आपकी लोन की जो EMI है अभी भी 10 बचा है। तो आपको इसमें करना क्या होता है, आपको अगर देना ही है तो आप बैंक मैनेजर से बात कीजिए, या तो जब भी आप ऑनलाइन से लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद अगर इसको देना चाहते हैं, देना तो चाहिए, क्योंकि आप जितना पैसा लिए हैं उतना अमाउंट अगर आप दे दे तो आपकी जो पेमेंट है ये सेटलमेंट हो जाता है। तो सेटलमेंट करने के लिए रिकवरी एजेंट को बुलाओ और उन्हीं का जो टैब है मोबाइल से आपकी जो पेमेंट है हाथों हाथ दे के इसको सेटलमेंट करवाना चाहिए। सेटलमेंट करवाने से क्या होता है कि आप भविष्य में कभी भी लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके सिविल स्कोर पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप जो अमाउंट पे करते हैं वो अमाउंट रिकवरी एजेंट के हाथ से पे कराए, तभी आपकी जो लोन अमाउंट है ये पूरा हो पाएगा, नहीं तो आपकी लोन अमाउंट पेंडिंग ही रह जाएगा और कभी भी आप लोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ जानना चाहिए कि कभी भी आपको डरना नहीं है, जो भी आपने अमाउंट लिया है उस अमाउंट को पे करे, सेटलमेंट करके हो चाहे कैसे भी करे, आप उस प्रिंसिपल अमाउंट को भी पे कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूं। वीडियो को पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।